ठीक है बच्चों, आज क्या तारीख है? 13 दिसंबर 2023। ओके, कल जो हमने क्लास की थी, जो संडे को हमने क्लास की थी, हमने कहा था हम राग के बारे में समझेंगे। क्या कहा था? तो राग के बारे में हम तभी समझेंगे जब हमें पता होगा राग होता क्या है। हमने थाट पढ़े थे ना? थाट कितने होते बताओ? थाट कुल कितने होते जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, भूल गए। थाट 10 होते हैं। सोचने से बात नहीं बनेगी ना। कितने होते हैं थाट? 10। ठीक है, और अब देखो, आज हम जानेंगे राग क्या होता है। आज हम जानेंगे राग, राग की जातियां। ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो राग की डेफिनेशन होती है कम से कम 5, बोलो, कम से कम 5 और अधिक से अधिक अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। समझ गए? देखो हम, देखो ध्यान से सुनो, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। ठीक है, अब कम से कम 5 मतलब अगर हम शुद्ध स्वर देखें, हमने कहा था सप्तक में हमारे टोटल कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं ना हमारे। ठीक है, लेकिन हमने कहा था अगर एक कोई स्वर एक से ज्यादा बार जुड़ा है तो उसकी संख्या कितनी जुड़ेगी? 1 जुड़ेगी ना। अगर रे कोमल भी आया और शुद्ध भी आया तो हम 1 जोड़ते हैं रे। अगर गा कोमल भी आया और एक शुद्ध भी आया तो हमने कितना जोड़ा? 1। अगर माँ शुद्ध भी आया तीव्र भी आया तो कितना जोड़ेंगे? 1। अगर धा शुद्ध भी आया कोमल भी आया, अगर नी कोमल भी आया शुद्ध भी आया, 1। तो हम कोई भी डबल संख्या नहीं जोड़ेंगे। अगर हम 12 स्वरों में से उनमें से एक एक जो कोमल या तीव्र है उसको अलग करें तो हमारे पास टोटल 7 ही स्वर बचेंगे। सा रे गा मा पा धा नी, कितने हुए? 7 बचे ना। तो इन्होंने क्या कहा? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। बोलो, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। अब देखिए, जैसे हम सबकी जातियां होती है ना, कोई शर्मा है, कोई दत्त है, कोई पंडित है, कोई कुछ भी है, अलग अलग हमारी जातियां होती हैं। ऐसे ही राग की भी जातियां होती हैं। क्या होती है? राग की जातियां। लेकिन क्योंकि हम संगीत सीख रहे हैं तो राग की जाति से तात्पर्य देखिए, राग की जातियां देखिए, राग की जाति से तात्पर्य, ध्यान दीजिएगा, राग में आवाज आ रही है मेरी सबको? राग की जाति से तात्पर्य राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या से होता है। किससे होता है? संख्या से होता है। अब देखिए कैसे। ठीक है, अब एक चीज और हम समझेंगे। संगीत में हम संगीत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संगीत। संगीत में 5 को कहा जाता है औढ़व। क्या कहा जाता है? औढ़व। हमने क्या कहा था? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7। तो 5 और 7 के बीच में एक संख्या और कौन सी आती है? 6। 6 को कहा जाता है षाडव। क्या कहा जाता है? और 7 को कहा जाता है संपूर्ण। क्या कहा जाता है? 5 को क्या कहा जाता है? औढ़व। 6 को क्या कहा जाता है? 7 को क्या कहा जाता है? संपूर्ण। तो ये इसकी जाति के नाम है। मुख्यतः, मुख्य रूप से अगर देखा जाए, कुल तो होती है 9 जातियां, लेकिन मुख्यतः 3 जातियां होती है, औढ़व, षाडव, संपूर्ण।
क्या होती है? लेकिन हर किसी के 3-3 पार्ट होते हैं। कितने कितने पार्ट होते हैं? तो 3 into 3 9 3 into 3 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9। अबे लल्लू लालो, तुम्हें 3 की टेबल भी नहीं आती? मुझे पता है कि 3 जाना ही होता है। पक्का? अच्छा 3 प्लस लिया, ठीक है। 3 into 3 9 3 into 3 9 अर्श 2 into 9 अर्श को आती है 2 की टेबल। ओके नाउ अब देखिए हमने क्या कहा, राग की जाति से तात्पर्य राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या से। हम सब ने सबसे पहला राग बजाया राग भूपाली। राग भूपाली में हमने आरोह बजाया है सा रे गा पा धा सा। क्या बजाया? ये इसका आरोह है। क्या है? आरोह। माँ और नी नहीं लगेगा। अब ये हमने आरोह बजाया भोपाली में। किसमें? भोपाली राग में। ठीक है, भोपाली राग में। तो हमने बजाया सा रे गा पा धा सा। अब देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। क्या हम इसको गिनेंगे? क्योंकि 7 आ चुका। तो कितनी संख्या हुई यहाँ पे? 5। अब अगर हमने इसी का अवरोह लिया, सा धा पा गा रे सा धा सा। अब गिनो, 1 2 3 4 5। इसको गिनेंगे? इसको गिनेंगे? धा आ चुका। इसको गिनेंगे? नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 5। तो अब क्या करेंगे, जब हमें राग की जाति लिखनी होती है तो सबसे पहले हम आंसर देते हैं आरोह का। क्या देते हैं? अभी आरोह क्या आया है हमारा? 5। अवरोह क्या आया है? 5। तो ये भी हो गया औढ़व। औढ़व। अपनी बुक खोल के जरा भोपाली राग निकालो, जल्दी निकालो। देखो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, देखो इसमें लिखा होगा। देखो ये देखो, राग भोपाली में लिखा है इसकी जाति औढ़व। औढ़व है। क्या लिखा है? ध्यान रखना, आपको फिर बुक की भी जरूरत नहीं होगी जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या से ये जाति बनेगी। जब आपने इसको देख लिया, स्वर काउंट कर लिए। अब देखो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब देखो हमने ये देख ली एक औढ़व औढ़व जाति। इधर देखो, बाद में देखेंगे, कोई नहीं। अब देखो ऐसा भी हो सकता है किसी में आरोह में 5 है। आरोह में अभी हमने भोपाली राग यहाँ से हटा दिया। हम किसी अन्य राग की बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आरोह में 5 है और अवरोह में 6। हो सकता है ना ऐसा। तो सा यहाँ पे अगर हमने कर दिया सा नी धा पा, तो ये कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने हो गए? 6। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखा हमने? औढ़व आया पहला और 6। तो इसको क्या कहेंगे हम? औढ़व शाढ़व। क्या कहेंगे? विमान इधर देखो, ये हमने एक स्वर अगर यहाँ और लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने 5 ही रहने दिया। ये हम बात करें सिर्फ अभी औढ़व जाति की। क्या बात करें? औढ़व जाति की। बुक रख दे अभी, छोड़ दे अभी। ये अब देखो नेक्स्ट में देखो हमने क्या किया। यहाँ पे सपोज हमारा 5 ही है और यहाँ पे हमने कर दिया सा नी धा पा मा गा रे सा। अब कितना हुआ बताओ? 7। तो ये कितने हो गए? 7। तो 5 और 7 मतलब औढ़व संपूर्ण। तो जो सबसे पहली जाति होती है, सबसे पहली जाति हुई औढ़व जाति। क्या हुई? औढ़व जाति के अंदर, इस जाति के अंदर
3 पार्ट आते हैं। कितने आते हैं? 3 पार्ट आते हैं। कैसे हमने जोड़ा? नंबर 1 5 5, जिसे हम कहेंगे ऑडव ऑडव। क्या कहेंगे? ऑडव ऑडव। इसको हम लिखेंगे ए। बी हमने लिखा 5 6। तो हमने क्या किया यहाँ पे? ऑडव शाडव। फिर सी हमने किया 5 7। ये क्या हुआ बताओ सारे जने? ऑर्डर संपूर्ण। ओढ़व संपूर्ण। समझ गए? समझ गए नहीं? अब हम आते हैं दूसरी जाति में। दूसरी कौन सी जाति है हमारी? छे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लगा दिया सा रे गा मा पा धा सा, कितने स्वर हो गए? काउंट करके बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी कितने हो गए? 6। ठीक है, बैठ जा। आजा आजा, बैठ जा, जल्दी आजा, तू लेट हो गया वैसे। अच्छा है तू आ गया। अभी मैं अभी फिर से आपको थोड़ा सा बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी देखो ये हम मिटा दें, ये वाला डस्टर कहाँ गया? देखो आप एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। राग हमने शुरू किया ना कल से। राग का मतलब होता है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। अर्थात राग में कम से कम 5 स्वर हो सकते हैं और अधिक से अधिक 7 हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सप्तक में हमारे कितने स्वर होते हैं? 12। कोमल भी हो सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, तीव्र भी हो सकता है, उसकी कोई वो नहीं, लेकिन लगेगा एक एक स्वर। ठीक है, अब अगर हम भोपाली देखें तो हमारे सारे गा पा धा सा कितने स्वर हुए? एक चीज का और ध्यान रखना अबे बेटा, अगर कोई भी आरोह में अगर कोई एक स्वर एक से अधिक बार आया है तो उसकी संख्या कितनी जुड़ेगी? और अवरोह में भी अगर कोई एक स्वर एक से अधिक बार आया तो संख्या कितनी जुड़ेगी? 1। तो हम जोड़ते हैं सा जैसे 2 हुए, चाहे 5 सा हुए तो भी संख्या 1 ही जुड़ेगी, चाहे धा 4 हुए तो भी संख्या 1 ही जुड़ेगी। ओके, राग में जो संख्याएं यूज होती हैं संगीत में, हम 5 को कहते हैं ऑर्डर, 6 को हम कहते हैं शाडव और 7 को कहते हैं संपूर्ण। ओके बेटा, ठीक है, ये संगीत की लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए। अब जब ये पता चलेगी तो हम संगीत में जब हम कोई राग बजाएंगे, राग के स्वर देखेंगे तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि अरे इसमें तो 5 स्वर लगे हैं, लेकिन बताना पड़ेगा आरोह और अवरोह दोनों को देख के। पहला जो आंसर होगा वो आरोह का होगा और दूसरा आंसर जो होगा वो अवरोह का होगा। समझ में आ रहा है सक्षम बेटा? ठीक है, ओके, पहला आंसर किसका होगा? आरोह का, दूसरा आंसर होगा। अगर आपने गलती से पहले अवरोह काउंट कर लिया तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले हमें आरोह काउंट करके उसकी संख्या नोट करनी है, फिर अवरोह काउंट करके उसकी संख्या नोट। अंडरस्टूड? नाउ हमने 5 5 समझ लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने स्वर काउंट करो? 1 2 3 4 5 6। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि आ चुका, तो कितने हो गए? 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6। इसको गिनेंगे? इसको गिनेंगे? तो ये 6 को हम क्या कहते हैं? पहला वाला 6 आया आरोह का और दूसरा आया अवरोह का, तो इसे क्या कहेंगे? शाडव। शाडव। फिर अगर ये तो 6 रहने दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया अब कितने हो गए बताओ? 5 हुए। तो ये हो सकता है ऑडव शाडव, हो सकता है ना? शाडव। ठीक है, हो गया। ठीक है, ऊपर 6 नीचे 5। अब अगर हमने यहाँ पे कर दिया सा नी धा पा, अब कितने हुए बताओ? 7 हो गए 7। तो ये क्या हो गया? 6 और 7, तो ये हो गया शाडव संपूर्ण। क्या हुआ? तो हमारी सेकंड जाति कौन सी होती है? शाडव जाति। क्या होती है? इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट होता है शाडव शाडव। क्या होता है? शाडव। बी पार्ट होता है शाडव ऑर्डव। ओके, और सी पार्ट होता है शाडव संपूर्ण। संपूर्ण कहा जाता है 7 स्वरों को।
समझ गए बेटा? नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे कर दिया, ये देखिए सारे गामा पाधा नी सा, कितने स्वर हो गए बताओ? काउंट करो, सारे गामा पाधा नी 7 हो गए। कितने हो गए? 7। ये कितने? ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 7 संपूर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 7 और 7, तो ये होगा संपूर्ण संपूर्ण। समझ गए बेटा? ठीक है, अगर हम इसमें से एक स्वर हटा दें तो ये कितने रह गए? 6। तो ये क्या हो गया? 7 और 6, तो मतलब संपूर्ण षाडव। ओके, और अगर हम इसमें से एक और घटा दें तो क्या बचा? हो गया, तो कितने बचे? 7 और 5, संपूर्ण ऑर्डर। संपूर्ण ऑर्डर। तो ये हो गई हमारी तीसरी जाति, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण जाति। क्या कहते हैं? इसमें हो गया ए, हो गया संपूर्ण संपूर्ण। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? संपूर्ण षाडव और संपूर्ण ऑर्डर। गुरुजी 1 मिनट आई बस। देखिए देखिए, अब समझिए क्वेश्चन जो आएगा, राग किसे कहते हैं, राग की जाति से क्या तात्पर्य है, राग किसे कहते हैं? आपने जवाब दिया कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सुंदर स्वरों की रचना राग कहलाती है। राग की जाति से तात्पर्य राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की संख्या से है। अब आपको आंसर देना होगा कि राग की जाति में जो मुख्यतः होती हैं वो 3 जातियां होती हैं। मुख्यतः कौन सी होती है? ऑर्डव, षाडव, संपूर्ण। लेकिन कुल, क्योंकि हर जाति में 3-3 पार्ट होते हैं, तो कुल कितनी हुई अगर हम गिने तो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल कितनी जातियां हो गई? कल मैंने आपको लिखवाया था ना, कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे आपको वो मैंने लिखवाया था ना, राग में कुल कितनी हुई? 9 जातियां। मुख्यतः कितनी हुई? 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे, कल मैं आपसे ये पूछूंगा। ओके, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप चैनल में एक बार चेक करके देख लीजिएगा, फिर से मैं फिर समझा दूंगी ऐसी कोई बात। ओके, समझ आया? ठीक है, गुड। अब आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, आज की डेट में नोट कर लो सब लोग। मैम मैंने कल लिख लिया था। कब लिखा था? मैंने कल यही कराया था। कराया था भैया ने? ठीक है, एक बुक चाहिए। मैं